दी फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो क्लब में बैठा था जब ज़ायरा उसके गले में बाहें डालते उसके पास बैठी थी। मिस्टर शेडो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं? नहीं, इसलिए रोज़ रोज़ मुंह उठाकर जहाँ आ जाते हो। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हाय, तुम तो खामोश भी मुझे बहुत प्यारे दिखते हो। वो उसके कंधे पर सर रखते बोली थी, क्या तुमने ड्रिंक तो नहीं की जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारे साथ मैं ऐसी ही बातें करती हूँ। तुम कितना झूठ बोलती हो ना शेडो। मैं नहीं बोलती, मैं कितनी मासूम हूँ। बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी मासूमियत को माय लेडी। हाय मिस्टर शेडो, तुम भी ना एक ही हो शेडो। माफिया वर्ल्ड में सिर्फ एक ही शेडो है, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्या कोई लड़की भी नहीं? शेडो ने पूछा था। ज़ायरा ने घूर कर उससे देखा था। शेडो सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। माफिया किंग शेडो की जगह दूसरा कोई लड़का तो दूर, लड़की भी नहीं ले सकती। जो तुम्हारा नाम भी लेगा ना, मैं उसकी जान ले लूँगी। वो दबे हुए गुस्से में बोली थी, लगता है माय लेडी तुमने ड्रिंक की है, तब भी तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो। वो आंख विंक करते बोला था, मैंने ड्रिंक नहीं की। अच्छा, और ये बताओ यहाँ तुम क्यों आए हो? जाहिर है अपने लिए लड़की देखने, मुझे शादी भी तो करनी है ना। वो अपना निचला लब दबाए अपनी मुस्कुराहट दबा गया था और ज़ायरा ने घूर कर उसे देखा था। अगर तुम में हिम्मत है मिस्टर शेडो तो देख कर दिखाओ किसी लड़की को। पहले उसको देखूंगी और फिर तुम्हारी ये आंखें निकालूंगी। वो दांत पीसते हुए बोली थी, सच में माय लेडी? आजमा कर देख लो मिस्टर शेडो, तुम्हें पता है फिर मेरा। वो अपनी जैकेट के बाजू फोल्ड करते बोली थी, जिस पर वो कहका लगाए हंस दिया था। दांत मत निकालो शेडो, वो गुस्से से बोली थी। इतनी बदतमीजी भी सिर्फ तुम मुझसे कर सकती हो, वरना इतनी मजाल और कोई नहीं कर सकता माय लेडी। तो तुम्हें क्या लगता है कोई करेगा तुमसे बदतमीजी तो जिंदा रहेगा? उफ, क्या तुम ये चाहती हो ज़ायरा कि मैं अपने जज्बात पर काबू ना रखूं? चुप करो फ्लर्ट इंसान, मैं सच कह रहा हूँ माय लेडी। मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। सोचूंगी। जवाब मुझे जल्दी चाहिए और हाँ में। और अगर ना हुआ तो तुम फिर मेरी कैद में सिर्फ मुझे नजर आ सकोगी, दुनिया को नहीं। वो संजीदगी से बोल गया था। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो आज उसके इस जुमले से थोड़ा घबराई थी। उसकी आवाज़ में कुछ खतरनाक था जो ज़ायरा ने महसूस किया था। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धमकी दूंगा? बिल्कुल नहीं, तुमसे तो प्यार है ना। वो उसकी ठोड़ी को पकड़ते बोला था। मैं जा रही हूँ। वो उठी थी। अरमगान ने उसका बाजू पकड़कर उसे दोबारा बिठाया था। मुझे जल्दी जवाब चाहिए, ओके? वो सिर्फ यही बोल पाई थी। तमाशाइयों की तालियां अभी भी फिजा में गूंज रही थी। वो स्टेज से नीचे उतरा, पसीने से भीगा चेहरा चमक रहा था। उसने अपनी हुड्डी तमाशाइयों में फेंक दी थी। लोग आज बहुत खुश थे क्योंकि आज अर्श ने बहुत सालों बाद अपना चेहरा दिखा ही दिया था। वो हाथ में कोल्ड ड्रिंक का कैन थामे आहिस्ता आहिस्ता बैक स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। लाइट्स की तपिश, स्टेज की तवानाई और हजारों चेहरों की नजरें, सब कुछ अभी तक उसके जिस्म में दौड़ रहा था। पसीने की बूंदें उसके सीने और शफाफ सिक्स पैक एब्स पर फिसल रही थी, जैसे खुद वक्त भी ठहर कर देख रहा हो। बाल बिखरे हुए, सांस थोड़ी भारी, लेकिन चेहरे पर वही जानलेवा एतमाद। अचानक एक आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। तुम वाकई वही हो जो स्टेज पर था, या ये कोई और रूप है तुम्हारा? क्या ये तुम ही हो किंग? ये एक मॉडल थी जो हमेशा अर्श का चेहरा देखने के लिए बेकरार रहती थी। अर्श एक पल को रुका था और फिर आगे की तरफ बढ़ा था। वो भी उसके पीछे पीछे आई थी। डार्लिंग सुनो तो, मुझे नहीं पता था तुम इतने खूबसूरत हो। उस लड़की ने अर्श के बाजू को थामा था। अर्श ने झटके से उससे अपना बाजू छुड़ाया था। बी इन योर लिमिट्स मिस व्हाटएवर।
अर्श ने संजीदगी से कहा था। किंग, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? वो अर्श से इंग्लिश में बात कर रही थी। जब तुम्हें खुद ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? अर्श ने ड्रिंक पीते चलते चलते कहा था। मैं लियाना रोज किंग्सले हूँ। सो व्हाट? अर्श ने कहा था। किंग, तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी। उसने अपनी उंगली अर्श की गर्दन पर चलाई थी, जिसे अर्श ने पकड़कर झटका था। किंग, ऐसे मत करो। आई रियली लव यू। वो अर्श को अपनी अदाएं दिखाते बोली थी। ऊपर से उसने टाइट स्लीवलेस ड्रेस पहना हुआ था। वो एक अंग्रेज लड़की थी जो अर्श तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरे रास्ते से हटो, अर्श ने संजीदगी से कहा था। किंग, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। वो अर्श के गले में बाजू डालते बोली थी और मोबाइल से उसके साथ तस्वीरें ली थी। क्या मैंने तुम्हें इजाजत दी ये सब करने की? वो संजीदगी से पूछ रहा था। छोड़ो ये सब, चलो हम रूम में चलते हैं, उसने अर्श का बाजू पकड़ते कहा था। अर्श दांत पीस कर रह गया था उसकी इतनी घटिया बातों पर। बेबी चलो ना। तभी तो आग ग्रीन रूम से बाहर आई थी। वो उस लड़की को अर्श के करीब होते देख रही थी। वो आहिस्ता से चलते हुए उसके पास आई थी। लगता है रोमांस हो रहा है, वो अर्श की तरफ देखते दांत पीसते हुए बोली थी। वो जो आगे उस घटिया लड़की से तंग आ चुका था, अब दुआ को सामने देखते गहरा सांस लेकर रह गया था। तुम कौन हो? और दूर होकर खड़ी हो किंग से। ये मेरा है, लियाना रोज बोली थी। और ये कह भी कौन रहा है? दुआ तंजिया बोली थी। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? टॉप मॉडल और किंग मेरा होने वाला मंगेतर। वो इंग्लिश में बोल रही थी। दुआ हंसी थी। मंगेतर और ये तुम्हारा ख्वाब, वो देखो जो पूरे हो सके मिस जो भी, दुआ बोली थी। जस्ट शट अप, काम से काम रखो, किंग मेरा है। अच्छा तो जरा इसका नाम तो बताओ क्या है, कहाँ रहता है, कौन है? दुआ ने पूछा था। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। किंग तुम बोलो ना इसे, यहाँ से जाए तुम और मैं अकेले होंगे जहाँ। वो अर्श के साथ मजीद चिपकी थी और दुआ ने उसके बालों से पकड़े उसे अर्श से दूर धकेला था। वो चीख कर रह गई थी। हद में रहो अपनी लड़की, लियाना गुस्से से बोली थी। किन औरतों में फंस गया मैं, ऐसी लड़ती हैं जैसे जंगली बिल्लियां हो। अर्श गहरा सांस लेते बड़बड़ाया था। हद, दुआ हंसी थी। पता है मैं कौन हूँ? हाँ कौन हो तुम? एक मामूली लड़की, दफा हो जाओ यहाँ से। लियाना गुस्से में थी। मामूली? मिसेस किंग हूँ मैं, दुआ मुस्कुराते हुए बोली थी। अर्श उसे देख कर रह गया था। नहीं, झूठी हो तुम, समझी? किंग सिर्फ मेरा है, मेरा। किंग बताओ ना तुम मेरे हो। वो अर्श का हाथ पकड़ते बोली थी। अर्श नजर फेर गया था। किंग तुम सिर्फ मेरे हो। किंग शादीशुदा है लड़की, तुम मेरे शोहर से दूर रहो, दुआ बोली थी। और अर्श को हैरत का झटका लगा था। कितने रंग हैं इस लड़की के। अर्श दुआ को देखते सोच कर रह गया था। किंग सिंगल है, किंग की शादी नहीं हुई, ना कभी उसने पोस्ट की ऐसी चीज़, और ना मीडिया को पता है। अब क्या हर चीज़ मीडिया को जाननी ज़रूरी है? और वैसे भी मैं इसकी बीवी हूँ। किंग इसे बताओ तुम सिर्फ मेरे हो। लियाना खुद को अर्श पर गिराते हुए बोली थी। क्या चीज़ है ये लड़कियाँ। हैंडसम लड़का देखा नहीं और आ गई मासूम के पास, वो सोच पाया था। दुआ ने उसे खींच कर अर्श से दूर किया था। दूर रहो मेरे शोर से, समझी तुम? दुआ ने उसे दूर धकेला था। जुहान अभी कमरे से बाहर निकलता कि जनीन ने उसका हाथ पकड़ा था। जुहान ने उसे अपना हाथ छुड़वाया था। मुंह से बोला करो, मेरे करीब मत आया करो। मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतनी ढीठ क्यों हो, वो गुस्से से बोला था। वो नजरें झुका गई थी। बोलो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, वो आहिस्ते से बोली थी। क्यों, वजह? वो संजीदगी से बोला था। मेरा आगे बोलोगी? मेरा दिल घबरा रहा है। तो क्या तुम्हें अब घुमाऊं फिराऊं? नहीं, मैं बस तुमसे दूर रहूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना है, प्लीज। उसकी आंखों में नमी थी।
क्यों तुम्हें मेरे साथ जाना है? वो उसकी तरफ झुक के संजीदगी से पूछ रहा था। ले जाओ ना, तुमसे दूर रहूंगी, वो रोते हुए बोली थी। और अगर मैं ना लेकर जाऊं तो मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। क्यों, वजह बताओ। मुझे नहीं पता क्यों, बस मेरा दिल घबरा रहा है। ठीक है, आ जाओ। वो अपनी गाड़ी में बैठा था। वो भी जाकर पिछली सीट पर बैठ गई थी। जॉन ने संजीदगी से गाड़ी चला दी थी। ज़ावियर, जी लिटिल एंजल बोलो, आज नहीं जाए ना प्लीज़, वो जिद करते बोली थी। ठीक जैसे मेरी लिटिल एंजल कहे, चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ फिर, ज़ावियर ने उसका हाथ पकड़ते कहा था। वो मुस्कुराई थी। ज़ावियर उसे घर के पिछले हिस्से में लेकर गया था। वो जल्दी से उसके पीछे छुपी थी। ज़ावियर, लिटिल एंजल, वो पिंजरे में बंद है, आपको कुछ नहीं कह सकते, वो मुस्कुराते हुए बोला था। इतने सारे जानवर और भेड़िया हमने तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। हा लिटिल एंजल, अगर अभी यहाँ अर्श होता तो तुम्हारे मुंह से अपने वुल्फ को भेड़िया कहते देख अभी तक बेहोश हो चुका होता। वो हंस पड़ा था और नूर ने उसे गौर से देखा था। ज़ावियर, वो उसे प्यार से देखते कह रहा था। वो बेख्तियार उसके सीने से लगी थी। आप बहुत प्यारे हैं। हा, सच में क्या? अच्छा आओ, और भी तुम्हें दिखाता हूँ। नहीं ना, हमें डर लगता है। मेरे होते हुए मेरी बीवी को डर लगे तो मैं खुद की जान अपने हाथों से लेना पसंद करूँगा, वो संजीदगी से बोला था, लेकिन आंखों में जुनूनियत थी। ऐसे क्यों बोलते हैं आप? नूर ने उदासी से कहा था, जैसे अभी रो देगी। तो क्या ना कहूँ? वो उसकी आंखों में देखते पूछ रहा था। ये आंखें नम न किए करो, इनसे बेपनाह इश्क करता हूँ मैं। क्या हम आपसे कुछ पूछें ज़ावियर? इजाज़त क्यों लेती हो? तुम्हें किसी चीज़ की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तुम सैयद ज़ावियर सिकंदर की बीवी हो। क्या आपको हमसे पहली नज़र में प्यार हुआ था? मतलब क्या हमारी आंखों से? तुम्हारी आंखों से प्यार हुआ था, और फिर जब तुमने अपना चेहरा दिखाया तो मैं जैसे सांस लेना भूल गया था, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। ये यकीन दिलाया कि मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन आपने हमें पाकिस्तान भेज दिया था और हमें देखा भी नहीं था, ना हमसे बात की थी, वो उदासी से बोली थी। तो क्या तुम्हें बुरा लगा था लिटिल एंजल? हम जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो हमें लगा शायद हमें कोई देख रहा है, लेकिन कोई नहीं था, आप भी नहीं। आई एम सॉरी, वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते बोला था। वो पैंथर था, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए। वो नूर से छोटी सी बातों पर भी सॉरी कह देता, जैसे कि उसकी गलती थी कि कहीं वो उसे नाराज ना कर दे। हम नाराज हैं आपसे। अच्छा तुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझसे तब मोहब्बत हुई थी नूर? नूर ने नफी में सर लाया था। जब आप हमारा ख्याल रखते थे, हमसे निकाह किया, फिर हमसे प्यार किया था। हमने जब आपको हंसते देखा था तब हुई थी। हमें लगा आप नहीं हंसते होते। वो होंठों को मासूमियत से मरोड़ते उससे उसी की शिकायत कर रही थी। वुल्फ घुर्राया था, पैंथर ठाड़ा था और वो डर कर उसके सीने में छुपी थी। वो फिर से हंस दिया था। तुम्हें मुझसे इतनी शिकायतें थी, मुझे नहीं पता था लिटिल एंजल, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं ज़ावियर। अच्छा, तो मैं रोज़ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेकरार रहता था, लेकिन तुम दिखाती ही नहीं थी मुझे। तो हम कैसे ना महरम को दिखाते? वो मासूमियत से बोली थी। पता है मुझे तुमने कितना परेशान किया, ना मुझे चेहरा दिखाती थी और फिर घर से भागने का प्लान बनाए बैठी थी। और दूसरी बार तो शुक्र है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो आंखें छोटी किए उसे घूर रहा था। हाँ, तो कब तक आप हमें यही बात याद दिलाते रहेंगे? और जो फिर आपने हमसे ज़बरदस्ती की थी, आपको भी वो याद होनी चाहिए। तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था लिटिल एंजल। हमसे बात मत करें, हम नाराज हैं। वो उससे दूर हुई थी और पैंथर फिर ठाड़ा था। वो दोबारा ज़ावियर के सीने में छुप चुकी थी। लिटिल एंजल, क्या हम यहीं रह लें? वो अपने निचले लब को दांतों तले दबाए अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उससे पूछ रहा था। नहीं ज़ावियर, नहीं ना। फिर तुम मुझसे अलग नहीं होगी ना ज़रा सा भी, इसीलिए कह रहा था।
हम नहीं बोलेंगे आपसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी खामोशी से भी काम चला दूंगा, बस तुम मुझे प्यार करती रहना, वो आंख विंक करते बोला था। आप कितने बेशर्म हैं, वो नजरें झुका गई थी। बस क्या करूं, तुम्हारी बदौलत है ये सब। वो अपना निचला होंठ पैर को निकालती मरोड़ गई थी। ऐसे मत किया करो, फिर अपनी जान खुद खतरे में डालती हो। हमें डर लग रहा है, चले ना। अच्छा तो फाल्कोन को पैर निकाल लेते हैं, जोहान का है, वो कुछ नहीं कहेगा। सारे प्यारे हैं अगर खिलौने होते तो, लेकिन असली में तो बहुत वो खतरनाक लग रहे हैं। कितना बोलते हैं, ये डराने वाला। ऐसे कौन बोलता है, हमारी तरह नहीं बोल सकते क्या? वो मासूमियत से जानवरों को कह रही थी जिस पर से आप प्यार का कहका बुलंद हुआ था। वो हंस से चला जा रहा था। नूर ने उसके सीने को जोर से पकड़ा था जिस पर से आप यार ने उसे ऊपर उठाया था। ओ गॉड लिटिल एंजल, ये बोलते नहीं धाड़ते हैं, और वो चिड़िया की तरह तो बोलने से रहे। वो भी हंस रहा था। ज़ावियार, ओके लिटिल एंजल, जो हुक्म। वो मुस्कुराहट दबा चुका था। चले ना, हमें यहाँ नहीं होना, ये बहुत खौफनाक है। दिखने में प्यारे हैं लेकिन इनकी आंखें और मुंह बहुत ज़्यादा खौफनाक है ना ज़ावियार। अच्छा चलें लिटिल एंजल, रूम में चलकर मैं बस अपनी लिटिल एंजल को देखूंगा और तुम मुझे। ठीक है चलें। वो उसे अपने पाँव में भरता करके अंदर की तरफ चल दिया था। खालिद शाहनवाज अपने गार्ड्स को लेकर तैयार था। उसने अपने मजीद गार्ड्स बढ़ाए थे। वो इस बार मुकम्मल तैयारी के साथ अपनी गाड़ी में बैठा था। वो इस बार जो खेल खेलने वाला था उसमें पता नहीं क्या होने वाला था। वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। वो इस बार पैंथर को ऐसी तकलीफ देना चाहता था कि वो उसके रास्ते से हट जाए। उसे हर सूरत अपनी बेटी वापस चाहिए थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इस बार उसका प्लान बहुत खतरनाक था, बल्कि उस प्लान में किसी की भी जान जा सकती थी। गाड़ियां एक लंबी कतार में खड़ी थीं जिनमें उसके गार्ड्स थे, और एक गाड़ी में वो खुद इत्मीनान से बैठा था। जोहान आराम से ड्राइव कर रहा था। दनीन पिछली सीट पर बैठी थी, अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। प्रिंसेस, क्या मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे साथ आ रही हो? वो संजीदगी से पूछ रहा था। मुझे क्या ज़रूरत भला? कैदी क्यों करेगा ऐसा जब उसका कोई हक ही नहीं? तो उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े थे। अच्छी बात है। कैदी को उसकी औकात याद रखनी चाहिए। उसने कहते ही गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाई थी। अर्श अभी भी वहीं खड़ा था। ये लड़कियां क्या एक मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहती हैं? मैं एक लड़का और ये दो। कहाँ फंस गया अर्श तू? या अल्लाह मुझे इनसे बचा, मुझे महफूज रखना इनसे, मैं बहुत मासूम हूँ। सच में, वो बड़बड़ाया था। चलो यहाँ से। दुआ ने अर्श का हाथ पकड़ा था और उसे ग्रीन रूम में ले जाते दरवाज़ा बंद किया था। बहुत शौक नहीं है तुम्हें अपनी बॉडी दिखाने का? वो उसे घूरते हुए बोली थी। तुम बीवियों वाला लहजा मत रखो मुझसे, समझी? तुम सिर्फ एक मोहरा हो मेरे बदले का। वो आहिस्ते से दांत पीसते हुए बोला था। जो मर्जी करो मेरे साथ, वो तुम्हारा मसला है, लेकिन किसी लड़की के पास भी गए ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बाकी जो दिल है मेरे साथ करो। वो भी उसके पास जाते बोली थी। देखो दूर रहो मुझसे, समझी? क्यों रहूं? वो जो तुमसे चिपक रही थी, वो उसके गले में बाहें डाल चुकी थी, और मुझे नहीं पता था तुम इतने हॉट हो। वो उसके जिस्म पर उंगली फेरते बोली थी। हद में रहो तो आश मत, वरना यहीं खड़े खड़े तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। अर्श ने उसे दूर धकेला था और खुद वॉशरूम में घुस चुका था। कि क्या हुआ? दनीन ने पूछा था। जोहान की गाड़ी के सामने कई गाड़ियां खड़ी थी। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरा रास्ता रोकने की? वो गाड़ी से उतरता गुस्से से ठाड़ा था। वो गाड़ियां जैसे खड़ी थीं वैसे ही खड़ी रहीं। मैंने कहा है किसकी हिम्मत हुई? निकलो बाहर, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। वो गुस्से की शिद्दत से ठाड़ा था, जबकि मुकाबिल ने अपना एक पाँव गाड़ी से बाहर रखा था और आराम से उतरा था। जोहान गुस्से से मुठ्ठियां बंद किए खड़ा था। वो जोहान के सामने आ खड़ा हुआ था। तुझे लगा तू बच जाएगा? आज तेरा खेल खत्म जोहान सिकंदर।
ओह ससुर जी, तुम, लगता है जान अजीज नहीं है तुझे अपनी, इसलिए बार बार मेरे रास्ते में आ खड़ा होता है। जोहान दांत पीसते हुए बोला था। जान तो तेरी दूंगा आज मैं, जोहान सिकंदर। खालिद शाहनवाज ने गन निकाले उस पर तानी थी। मुझे मारेगा तू? जोहान हंसा था। तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? मेरे भाई तेरी जिंदगी जहन्नुम बना देंगे खालिद शाहनवाज। उन्हें भी देख लूंगा, पहले तू तो मर। खालिद शाहनवाज ने गन मजबूती से पकड़े उस पर तानी हुई थी। दनीन सब कुछ देखती तेजी से गाड़ी से निकलते जोहान के सामने आ खड़ी हुई थी। बाबा रुक जाए, कुछ मत कीजिएगा। दनीन हट जाओ सामने से। खालिद शाहनवाज ठाड़ा था। हरगिज नहीं, आपको इस तक पहुंचने के लिए मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा बाबा। दनीन, खालिद शाहनवाज चीखा था। जोहान हंसा था। खालिद शाहनवाज, चल जा, अभी तू मेरी जान नहीं ले सकता क्योंकि तेरी औलाद मेरी ढाल बनकर खड़ी है। खालिद शाहनवाज को इस वक्त वो सख्त जहर लग रहा था। तू मरेगा और आज ही मरेगा जोहान। दनीन हट जाओ सामने से वरना अच्छा नहीं होगा, खालिद शाहनवाज ने कहा था। बिल्कुल नहीं, आपको जो करना है कर लें, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी बाबा। दनीन, मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये तुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये घटिया लड़का सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। जो मर्जी करे ये मेरे साथ बाबा, लेकिन मैं इसको कुछ नहीं करने दूंगी आपको। उसकी आंख में नमी थी। खालिद शाहनवाज वापस मुड़ा था और गाड़ी के दरवाजा खोलते घसीटते हुए उसे दनीन के सामने लेकर आया था। दनीन ने हैरत से अपने बाप को देखा था। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? दनीन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। दनीन, अगर तुम इस लड़के के सामने से ना हटी ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा। बाबा, वो शिद्दत से रोती थी। बाबा, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपसे नफरत करूं। बस करें, ये सब खत्म करें। वो हिचकियों से रो रही थी। दनीन, मैंने कहा है हटो सामने से। मैं इसे आज हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन दिया, मेरी शोहरत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी बेटी, यहाँ तक कि मेरी दहशत भी। वो चिल्लाया था। हरगिज नहीं। ठीक है फिर। खालिद शाहनवाज ने रिफा शाहनवाज के सर पर गन रखी थी। बाबा, मम्मा को मत लाएं बीच में, वो आपकी भी कुछ लगती हैं, बीवी हैं वो आपकी। तो ये तुम्हारी गलती है दनीन, तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने पर। मैं रिफा को नहीं लाना चाहता था और अगर तुम ना हटी तो मैं अब सच में कुछ कर दूंगा। ये इतना घटिया हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी ही बीवी को मारने पर तुला है, जोहान सोच पाया था। ठीक है, आप मम्मा को छोड़े, मैं हट जाऊंगी। खालिद शाहनवाज ने रिफा शाहनवाज को साइड पर किया था। दनीन भी हट चुकी थी जोहान के सामने से। वो मजबूर हो चुकी थी अपनी माँ की वजह से, क्योंकि खालिद शाहनवाज उसे उसकी माँ के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। उसे पता था वो बहुत मोहब्बत करती है अपने माँ बाप से। जोहान के गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेरा था। मार डालो इन सब, मुझे ये लड़का हर सूरत चाहिए। खालिद शाहनवाज ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया था। अब दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गार्ड्स एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। जोहान सर्द नजरों से उसे घूर रहा था। अब खालिद शाहनवाज भी फायर कर रहा था। जोहान भी अपनी गन निकाल चुका था। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता लड़के, खालिद शाहनवाज मुसलसल फायर कर रहा था। बाबा रुक जाएं, दनीन रोते हुए कह रही थी, लेकिन उस पर कौन सा असर पड़ रहा था। जोहान भी उस पर फायर कर रहा था। जोहान और खालिद शाहनवाज दोनों के गार्ड्स गिरते जा रहे थे। खालिद शाहनवाज ने अब की बार मुसलसल 3 से 4 फायर किए थे। अभी वो जोहान के सीने के बीचों बीच लगते कि दनीन भागते हुए उसके सीने से लग चुकी थी। गोलियां उसकी कमर में पेवस्त हो चुकी थी। वो रोते हुए चीखी थी और जोहान की बाहों में झूल चुकी थी। उसकी आंखों से टिप टिप करके आंसू गिरते चले जा रहे थे। दनीन, खालिद शाहनवाज चिल्लाया था। दनीन। जोहान गुस्से की शिद्दत से ठाड़ा था। उसका दिल चाहा था खालिद शाहनवाज की जान अभी के अभी अपने हाथों से ले ले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर गोली चलाने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से पागल हो चुका था।
दनीन मेरी बच्ची। रिफात शाहनवाज ने दनीन के पास आने की कोशिश की थी, लेकिन जोहान के गार्ड्स जोहान को घेर चुके थे। इसे छोड़ना मत, पकड़ लो उसको। जोहान अपने गार्ड्स को हुक्म देते गाड़ी में बैठा था और दनीन का सर अपनी गोद में रखा था। दनीन आंखें बंद मत करना, वो उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला था। उसकी आंखों से कई आंसू मोतियों की लड़ी की तरह टूट कर गिर पड़े, जैसे सबर की बाढ़ टूट चुकी हो। जोहान, उसने रोते हुए से पुकारा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र नहीं करो। दनीन ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा था। अगर मैं ना बच पाई तो, वो मुश्किल रोते हुए बोल पाई थी। खबरदार अपनी जुबान से कुछ और बोली तो। कहा ना मैंने कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, समझी? वो गुस्से से चिल्लाया था। अभी तो अच्छे से बात कर लो ना, वो रोते हुए बोली थी। कहा ना कुछ नहीं होने दूंगा मैं, चुप करो और तुम जल्दी चलाओ गाड़ी, वो दनीन से नरमी से कहते ड्राइवर पर चिल्लाया था। जोहान, वो मुसलसल रो रही थी। जोहान ने उसे अपने सीने में खींचा था। कुछ नहीं होगा, जब मैं हूं तो क्यों रो रही हो? मुझे पता है मैं नहीं बच पाऊंगी, वो रोए जा रही थी। बस करो, हर बार तकलीफ देती हो तुम मुझे। अभी मैंने तुमसे बहुत से हिसाब किताब करने हैं। वो उसके लबों पर उंगली रख चुका था। मैंने कहा दी, मैंने सिर्फ मोहब्बत की तुमसे, तकलीफें खुद ही मिल गई मुझे। वो रो रही थी। उसने जोहान के चेहरे पर हाथ रखा था। बस करो प्रिंसेस, वो आंखें बंद कर रही थी। प्रिंसेस आंखें बंद मत करना, उसकी आंखों के कोनों पर नमी थी। वो आंखें बंद कर चुकी थी और उसका हाथ गिर चुका था। दनीन मत करो आंखें बंद, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरी तरह मैं पेश आऊंगा। खबरदार जो तुमने मेरी बात ना मानी, खुली रखो आंखें। वो चिल्ला रहा था लेकिन वो आंखें बंद कर चुकी थी। दनीन, तुम्हें मेरे गुस्से का भी अंदाजा नहीं है, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी, आंखें खोलो। वो फिर से चीखा था लेकिन दनीन बेहोश हो चुकी थी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं खालिद शाहनवाज, वो गुस्से से चीख रहा था। जोहान के गार्ड्स खालिद शाहनवाज के पीछे थे और वो गाड़ी में बैठा गाड़ी भगा रहा था। रिफात शाहनवाज मुसलसल रो रही थी। आपने अपनी ही बेटी को अपने हाथों से, वो मुसलसल रो रही थी। चुप करो, वो गुस्से से ठाड़ा था। मेरी बेटी कितनी तकलीफ में होगी, मैंने कहा था कुछ मत करें, लेकिन आप। वो रोए जा रही थी, वो चीख रही थी। अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी, समझी तुम? वो गुस्से की शिद्दत से ठाड़ा था। जोहान की गार्ड्स मुसलसल उसका पीछे कर रहे थे और वो तेजी से गाड़ी भगा रहा था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।